बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, पेज 19, 20 और 21 आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स हम नॉर्मली फोकस करते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, नंबर 2 सिनोनिम्स, नंबर 3 एमसीक्यूज़ और नंबर 4 पे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो हमारे राइटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, एमटीकैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा इन चारों पॉइंट्स को हम देखेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पावर्स। रॉजर, हु इज़ दिस जोकर? रॉजर, ये जोकर कौन है? स्पैडिंग, दिस इज़ मिस्टर क्रेटन। जनरल पावर्स, मिस्टर क्रेटन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड। ये मिस्टर क्रेटन है और बाहर जो चीज़ है उसमें आया ये। ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट, एक और सियारे से। आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं है। एलन, इट्स ट्रू, ये ठीक है। वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ फ्लाइंग सॉसर, हमने उसे उड़न तश्तरी से निकलते हुए देखा। पावर्स टू एडी, कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप, नीचे जाओ और शिप का ज़रा ख्याल रखो। बट बी केयरफुल, लेकिन मुहतात रहना। डोंट टच एनीथिंग, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। एंड डोंट लेट एनी बॉडी एल्स नियर इट, और किसी को पास नहीं आने देना। एडी गोज, यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। क्रेटन, यस। माई, दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म, ये बहुत खूबसूरत यूनिफॉर्म है। बट आई प्रीफर द वंस मेड ऑफ मेटल, लेकिन मुझे तो वो अच्छी लगती हैं जो मेटल की बनी होती हैं। द वंस यू यूज टू वियर, वो जो आप पहना करते थे, यू नो, विद द फेदर्स ऑन द टॉप, जिनके ऊपर पर हुआ करते थे। पावर्स, दैट वाज 500 ईयर्स अगो, ये 500 साल पहले की बात है। ये एमसीक्यूज़ की बात है। 500 ईयर्स। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, क्या आपको यकीन है कि आप ज़मीन से नहीं हैं? क्रेटन, यस। पावर्स, वेल आई एम नॉट, मुझे यकीन नहीं है। यू हैव गॉट सम प्रीटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू। क्रेटन, एनीथिंग टू oblige, oblige मीन हेल्प, सपोर्ट या असिस्ट, कोई और खिदमत जनाब। पावर्स, ऑल राइट। विच प्लैनेट, अच्छा बताओ किस प्लैनेट से हो? क्रेटन, नन दैट यू हैव एवर हर्ड ऑफ, आपने तो किसी के बारे में सुना भी नहीं है। पावर्स, वेयर इज़ इट, किधर है ये? क्रेटन, यू वुडंट नो, आपको नहीं पता चलेगा। पावर्स, दिस सोलर सिस्टम? क्रेटन, नो। पावर्स, अनदर सिस्टम? क्रेटन, यस। पावर्स, लुक बस्टर, आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, कहता है देखो मैं आपसे खेल कोई खेलना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर फ्राम, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ तुम कहाँ से हो। द लॉ रिक्वायर्स इट, कानून इसका मुतकाज़ी है। क्रेटन, इट्स पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन टू अ मैथमेटिशियन बट आई एम अफ्रेड आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू यू, नॉट फॉर अनदर 500 ईयर्स, एंड बाय देन ऑफ कोर्स यू वुड बी डेड बिकॉज यू पीपल डू डाई, डोंट यू? कहता मुझे खदशा है, मुझे अफसोस है कि मैं आपको तो इसकी बात समझा नहीं सकता। अगर कोई मैथमेटिशियन होता तो शायद मैं उसे समझा लेता। आपको 500 साल तक भी समझाता हूँ तो आपको समझ कोई नहीं आनी, और तब तक आप मर जाएंगे, क्योंकि आप मर जाते हैं। क्या आप नहीं मरते? पावर्स, व्हाट, क्या कहा? क्रेटन, पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, फ्रेजाइल मीन डेलिकेट, कहता है बेचारे तितलियाँ, कमज़ोर तितलियाँ। सच ब्रीफ लिटल मोमेंट्स इन द सन, इन द सन मीन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में इतनी मुख्तसर से ज़िंदगी बसर करते हो। यू सी वी डोंट डाई, आपको पता है हम मरते नहीं हैं। पावर्स, यू विल डाई, ऑल राइट, इफ़ इट टर्न्स आउट मीन प्रूव्स यू आर अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन, अगर ये साबित हो गया ना कि तुम कोई एजेंट हो या कोई गैर मुल्की दुश्मन हो, फिर तुम ज़रूर मरोगे। ये फर्स्ट कंडीशनल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्रेटन, आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल, मुझे उम्मीद है कि आप इतने जालिम नहीं होंगे। एडी रिटर्न्स, वो लौट आता है। ही लुक्स डिस्टर्ब्ड, वो बड़ा परेशान दिखाई देता है। पावर्स, व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या देखा? एडी, आई एम नॉट श्योर जनरल, मुझे यकीन नहीं आता। अब ज़रा राइट साइड पे देखिए, हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास सी, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, हियर, लिसन, फील, अगर ये वर्ब आ जाते हैं, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट आए
तो उसके बाद हम दो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद सी, नोटिस, ऑब्ज़र्व, वॉच, हियर, लिसन, फील और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद हम दो तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करें और दूसरा ये है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करें। जैसे कि लेसन नंबर 3 में आपने पढ़ा था, जहाँ डार्क दे वर गोल्डन आइड में आई फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, तो फेल्ट सेंस वर्ब, हिज हेयर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो फ्लटर फर्स्ट फॉर्म। वी सा हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, अब यहाँ देखिएगा वी सब्जेक्ट, सा इसके बाद ये सेंस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद गेट आउट ऑफ, तो ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। इसके साथ देखिएगा मारिया हर्ड हिम कमिंग अप द स्टेयर्स, हर्ड उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फोर्थ फॉर्म। और इसी के साथ हम कॉजेटिव वर्ब को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब मेक, हैव, लेट, हेल्प और इसके बाद समबॉडी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। शी मेड द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, शी सब्जेक्ट, मेड कॉजेटिव वर्ब, द चिल्ड्रन ये ऑब्जेक्ट और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ कर ली। ही हैड हिज असिस्टेंट मेक कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हैड कॉजेटिव वर्ब, हिज असिस्टेंट आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ही लेट मी ड्राइव हिज कार, लेट आपका कॉजेटिव वर्ब और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्प हमारे पास कॉजेटिव वर्ब एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जिसमें दो स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी यूज़ होता है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज़, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई कीज़ एंड डोंट। अच्छा, ये जो लेट हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है ये आप ज़रा देखिएगा आपके लेफ्ट साइड पे ये लेसन में यूज़ हुआ है। एंड डोंट लेट एनी बॉडी एल्स नियर इट, लेट एनी बॉडी एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद नियर फर्स्ट फॉर्म आ गई। और इसी में हमारे पास पेज 19 पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी यूज़ हुआ है, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ। जो है मेड फ्रॉम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब ओरिजिनल कंपोनेंट्स रिकग्नाइजेबल नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर एंड वाटर। इसी तरह आप कह सकते हैं वाटर इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो रिकग्नाइजेबल नहीं होते, तब आप मेड फ्रॉम यूज़ करते हैं। अगर कंपोनेंट रिकग्नाइजेबल हो, मटेरियल रिकग्नाइजेबल हो, तो फिर आप मेड ऑफ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द डाइनिंग टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, द डोर इज़ मेड ऑफ वुड। तो इसमें वुड जो है रिकग्नाइजेबल है, तो लिहाजा हम मेड ऑफ यूज़ करेंगे। मेड बाय कंपनी या सम पर्सन हम यूज़ करते हैं। दिस न्यू मोबाइल इज़ मेड बाय वीवो, तो ये जो नया मोबाइल बना हुआ है ये वीवो कंपनी का है। मेड विद हम यूज़ करते हैं। मेड विद जब इंग्रेडिएंट्स आप फूड और ड्रिंक को जब शामिल करते हैं तब हम मेड विद यूज़ करते हैं। दिस डिश इज़ मेड विद बीफ, रेड पेपर्स एंड हर्ब्स। और यूज़ टू का इस्तेमाल, इसके स्ट्रक्चर जिस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब माजी की बात हो, अब ना हो रहा हो। दे यूज़ टू लिव इन इंग्लैंड। और लास्ट वन जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और उसके बाद दैट क्लॉज यूज़ करते हैं। ये ओपिनियन या राय देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो हैं श्योर, सर्टन, राइट, इम्पॉर्टेंट, अफ्रेड, प्लीज्ड, सॉरी, सरप्राइज्ड, वरीड। आई एम श्योर दैट यू विल नो a lot of people there. I'm sure that you will know a lot of people there. तो that यहाँ हमारे पास ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जी हम। पेज नंबर 20 है।
और पहले हम टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे पढ़ेंगे, फिर इसके राइट साइड पे जो हमारे पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उनको डिस्कस करेंगे। पावर्स हैवीली, देन डू योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक। पूरी कोशिश करो, बड़े वो संजीदगी से कहता है कि पूरी कोशिश करो बताने की कि चीज़ किस तरह की लगती है। डिस्क्राइब के बाद ज़रा देखिएगा व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक, तो डिस्क्राइब वर्ब के बाद क्लास यूज़ हुई है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते और क्वेश्चन वर्ड तो हम वैसे ही लिख लेते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और जैसा रेगुलर स्ट्रक्चर होता है वैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं करते। इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं एम्बेडेड क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एम्बेडेड क्लास हमारे पास है। एडी वेल इट्स एलिप्टिकल। अब ये बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जो शिप की जो शेप है, इसके डिफरेंट जो इसके एस्पेक्ट है उनके रिलेटेड है। इट्स एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मीन एग लाइक, ओवल, इसकी शेप जो है ना वो एमसीक्यूज़ की बात भी आ सकती है और सिनोनिम भी है। ये बैजवी शक्ल का है विद 14 फुट डायमीटर, और इसका डायमीटर जो है ना वो 14 फुट है। ये एमसीक्यूज़ की बात है। एंड इट्स मेड ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइन्स एंड इनसाइड देयर इजंट एनीथिंग। और ये अननोन मेटल का बना हुआ है, किसी नामालूम मेटल का बना हुआ है जो चमकती है और अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया था कि मेड ऑफ के बारे में। मेड ऑफ हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब मटेरियल रिकग्नाइजेबल होता है। पावर्स, इजंट एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। एडी, देयर्स नथिंग इनसाइड द शिप, नो इंस्ट्रूमेंट, नो फूड, नथिंग, कुछ भी नहीं है। पावर्स टू क्रेटन, व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के साथ क्या किया है। क्रेटन, विद माई व्हाट, ओह आई डोंट हैव वन। पावर्स, हाउ डज द थिंग ट्रैवल, ये चीज़ पर सफ़र कैसे करती है। क्रेटन, आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं है। पावर्स, यू डोंट नो, नाउ लुक मिस्टर, यू आर इन प्रीटी सीरियस ट्रबल, आई सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ कोऑपरेटिंग। मेरा मशवरा यह है कि थोड़ा सा तावन करो। You claim you traveled here from outer space in a machine with no instrument. आपका दावा यह है कि आप यहाँ बैरूनी दुनिया से आए हैं और जिस मशीन में आए उसमें इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। Creator, well, these cars are rather common in my world, and I suppose once upon a time I must have known the theory on which they operate, but I have long since forgotten. Theory mean mechanism. कहते हैं ये कारें तो मेरी दुनिया में आम है, लेकिन कभी मुझे शायद पता हो इसके बारे में ये किस तरह ये ऑपरेट होती थी, लेकिन बड़ा अरसा हो गया मैं इस बात को भूल गया हूँ। सिंस का यूज़ यहाँ एडवर्ब के तौर पे हुआ है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, जनरल, वी आर नॉट मैकेनिक्स, यू एंड आई, मैं और आप मैकेनिक थोड़े ही हैं। पावर्स, रॉजर, डू यू माइंड इफ यू यूज़ योर स्टडी, रॉजर, क्या आपको बुरा लगेगा अगर हम आपका स्टडी रूम यूज़ कर लें। स्पेल्डिंग, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं जर्नल। पावर्स, मिस्टर क्रेटन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट। हैव अ चैट मीन डिस्कस समथिंग। यह ज़रा देखिएगा, मिस्टर क्रेटन एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है और आई दूसरा है। जब दो नाउन्स को मिलाया जाए तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब आर यूज़ हुआ हुआ है। हैव अ चैट हमारे पास ये कॉलोकेशन है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। टू एडी, पुट इन अ कॉल टू चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ को फ़ोन करो। एडी, यस जनरल। स्पेल्डिंग राइजेस, लीड्स क्रेटन एंड पावर इनटू द नेक्स्ट रूम। लीड इनटू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप गाइड या डायरेक्ट करने के लिए कहते हैं। स्पेल्डिंग उठता है और जनरल पावर को और क्रेटन को दूसरे कमरे की तरफ रहनुमाई करता है। अ हैंडसमली फर्निश्ड स्टडी, और बड़ा ये इम्प्रेसिवली कमरा सजा हुआ है। मैनी बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें बहुत सारी किताबें और दुनिया का एक ग्लोब पड़ा हुआ है। ये एमसीक्यूज़ की बात भी हो सकती है और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, इस रूम के रिलेटेड बन सकता है। आप ज़रा अपने राइट साइड पे देखिएगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाते हैं जी। पहले भी हमने बात की थी लास्ट पेज पे कि सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब हो तो उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे इट्स एलिप्टिकल, इट के बाद बी वर्ब इज़ यूज़ हुआ तो उसके साथ आपने एलिप्टिकल यूज़ कर लिया। तो यहाँ ज़हन में भी बात रहे कि बी वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो 14 फुट डायमीटर था, डायमीटर हमारे पास नाउन है तो उससे पहले आने वाले जो अल्फाज हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो प्लूरल नहीं होते, ये ज़हन नशीन कीजिएगा।
फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं 3 पीस सूट, आप कहते हैं तो सूट हमारे पास नाउन है और 3 पीस इसका एडजेक्टिव बनता है। तो कभी भी किसी ने नहीं कहा कि 3 पीसेस सूट दे दें। इसी तरह 14 फुट डायमीटर, 14 फीट नहीं होगा। इसको जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। मेड ऑफ, अभी हमने लास्ट पेज पे भी बात की थी कि मटेरियल रिकग्नाइजेबल होता है। द डोर इज़ मेड ऑफ वुड आप कह सकते हैं। मेड फ्रॉम, जिसके कंपोनेंट्स हैं वो रिकग्नाइजेबल नहीं होते। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। सिंस एडवर्ब के तौर पे, आफ्टर अ टाइम इन पास्ट। शी graduated 4 years ago and has since married. He left home 2 years ago and has since become a soldier. आफ्टर ऑल हमारे पास ये इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को शो करता है। वट यू थॉट वाज ट्रू, जो आपके ख्याल के मुताबिक ठीक था या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो इस तरह का कोई चीज़ हैपनिंग होगी उसके अपोजिट बात। They decided to go after all. बहरहाल उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। It didn't rain after all. After all emphasis के लिए भी यूज़ किया जाता है। Used to emphasize something should be remembered and considered. You should apologize to her. After all, she is your best friend. बाज़ का आफ्टर ऑल हम जो एम्फेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। और लास्ट वन जो हमारे पास आया था, कोलोकेशन की बात की थी। कोलोकेशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो मिलकर आते हैं, जैसे हैव अ चैट, हैव अ डिस्कशन, हैव अ डिस्प्यूट, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। स्पेल्डिंग दिस वे जेंटलमैन, इस तरफ से चलिएगा जेंटलमैन। क्रेटन सिट्स डाउन कंफर्टेबली बिसाइड द ग्लोब, ग्लोब के पास बैठ जाता है। विच ट्विट्स थॉटफुली, ट्विट्स मीन स्पिन्स, जिसे वो बड़े महव होते हुए ख्यालात में खोए हुए घुमा देता है उसको। एट द डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन अ लो वॉइस टू पावर, जनरल पावर से वो बड़ा आहिस्ता आवाज़ में बात करता है। आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम, जनरल टॉम पावर्स को वो कहता है कि मैं पहला शख्स होऊंगा जिसको ये स्टोरी मिलेगी। पावर्स, देयर इज़न्ट एनी स्टोरी, कोई स्टोरी नहीं है। कंप्लीट सेंसरशिप, कन्फाइनमेंट है, कंसीलमेंट है, मुकम्मल सेंसरशिप है, मुकम्मल पाबंदी है। आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ। आगे चल के हम देखेंगे कि अंडर मार्शल लॉ का क्या मतलब है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कहते हैं ये घर मार्शल लॉ के तहत है। आई हैव अ हंच, हंच मीन आइडिया या फियर, मेरा ख्याल ये है या मुझे खदशा ये है। वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। ही शट्स द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। स्पेल्डिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, स्पेल्डिंग पलटता है और अपनी फैमिली के साथ शामिल हो जाता है। एलन, आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हूसोएवर ही इज़, कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो कोई भी है। मिसेस स्पेल्डिंग, आई वंडर हाउ मच डैमेज टू माई रोज़ गार्डन। जॉन, इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्राम आउटर स्पेस, यकीन नहीं आता कि वाकई वो बैरूनी दुनिया से है। नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो नथिंग, वाई दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली, यकीनन वो साइंसी तौर पे बहुत एडवांस होंगे। मिसेस स्पेल्डिंग, इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट डियर, डियर क्या वो रात गुजारेगा। स्पेल्डिंग, वर्ड क्या कहा मिसेस स्पेल्डिंग। इज़ ही स्पेल्डिंग द नाइट, क्या वो रात यहाँ बसर करेगा। स्पेल्डिंग, ओ यस यस आई सपोज ही विल बी, मेरा ख्याल है कि वो रात यहीं रहेगा। तो राइट साइड पे आप ज़रा देखिएगा। गोइंग टू फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के बाद अगर बी वर्ब आ जाए, फिर गोइंग टू आ जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिस वक्त आप प्लान फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। आप प्लान करते हैं या आप इंटेंशन के साथ या प्रेडिक्शन करते हैं और या पर कमांड्स करते हैं, तो तब आप यूज़ करते हैं गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, ये आपका प्लान है या आपका इरादा है। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू डू इट, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब ये कमांड आ गई, यहाँ ऑर्डर आ गया कि आपको ऐसे करना है, आपके पास इसके पास चॉइस नहीं है। लीड इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है, पहले भी हमने बात की है लास्ट पेज पे। गाइड करना किसी शख्स को किसी जगह के लिए ना, डायरेक्ट करना या गाइड करना। द गाइड लेट द टूरिस्ट इनटू द केव, द गाइड लेट द टूरिस्ट इनटू द केव।
लास्ट हम पेज की तरफ बढ़ रहे हैं जी। पेज 21 है इस लेक्चर का। ये कंप्लीट होने के बाद आज का लेक्चर 4 मुकम्मल हो जाएगा। मिस्टर स्पेल्डिंग, देन आईड बेटर गो मेक अप द बेडरूम। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि फिर मुझे जाना चाहिए कि मैं उसका कमरा तैयार करूं। अच्छा, यहाँ देखिएगा हेड बेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम राइट साइड के कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे तो हेड बेटर को हम डिस्कस करेंगे, मेकअप को हम डिस्कस करेंगे। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीम्स हमारा सेंस वर्ब है। इसके बाद एडजेक्टिव आता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई लाइक हिज विस्कर्स, साइड बर्न्स को कहते हैं, उसकी कलमें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग लाइक ग्रैंड फादर स्पेल्डिंग्स। शी गोज़, वो चली जाती है। स्पेल्डिंग बिटरली, और बड़ी एंगरली वो कहता है, बड़े गुस्से से में कहता है कि आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट। लीक आउट मीन्स स्प्रेड बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम। इससे पहले कि मैं उसका इंटरव्यू कर सकूँ, मुझे मालूम है कि कहानी ये लीक आउट हो जाएगी। अब बिफोर को हम डिस्कस करेंगे जी। इसके बाद आई जस्ट नो इट, मुझे मालूम है। एलन, व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेज पे भी इसको मेंशन किया गया था, तो यहाँ है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि जब वो कहते हैं कि वी आर अंडर मार्शल लॉ तो उसका क्या मतलब है। अब उसका आंसर स्पेल्डिंग, इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल्स अस टू डू। हमें वही करना है जो जनरल पावर हमें बताता है। ही गोज़ टू विंडो एज अ सोल्जर पासेस बाय, जब सोल्जर वहाँ से गुजरता है तो वहाँ की उस तरफ चला जाता है। सी, क्या देखा। जॉन, आई विश आई टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड चांस। जब मुझे मौका मिला था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको करीब से देख लेता। एलन, परहैप्स ही विल गिव अस राइट इन इट, शायद वो हमें इसमें झूले दे। जॉन, ट्रैवलिंग इन स्पेस जस्ट लाइक दो स्टोरीज, उन कहानियों की तरह खला में जो सफ़र करना है। यू नो इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ, इंटरगैलेक्टिक मीन बिटवीन गैलेक्सीज, कहकशाओं के दरमियान सफ़र करने की मालूमात जैसा। स्पेल्डिंग, इफ़ ही इज़ नॉट एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर कहते हैं क्लॉन को आप कह सकते हैं, प्रिटेंडर को, चीटर को आप कह सकते हैं। एलन, आई हैव अ फीलिंग, मेरा ख्याल है, ही इज़ेंट, वो ऐसा नहीं है। जॉन, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली, बेहतरी है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँ। बेटर यहाँ एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड टेल देम आई एम ऑलराइट, और उन्हें बता दूँ कि मैं ठीक हूँ। ही क्रॉसेस टू टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इन टू द हॉल, लीड्स इन टू, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एडी, आई एम सॉरी सर बट यू कांट यूज़ द फोन। स्पेलिंग, ही सर्टनली कैन, दिस इज़ माई हाउस। एडी मैकेनिकली, बहुत मशीनी अंदाज में कहते हैं, दिस हाउस इज़ मिलिट्री रिजर्वेशन, ये मिलिट्री के लिए मुख्तस है, अब ये रिज़र्व है मिलिट्री के लिए। अनटिल द क्राइसिस इज ओवर, अनटिल यहाँ टाइम लिमिट के लिए है, ये कंजंक्शन के तौर पे है, और जब तक ये हंगामी सूरत ख़त्म नहीं हो जाती। क्राइसिस को ये हमारे पास ये नॉन इंग्लिश नाउन है, इसको हम डिस्कस करेंगे जी एंड पे जाके। ऑर्डर जनरल पावर्स, आई एम सॉरी। जॉन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, कैसे घर में बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। एडी, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू, सिर्फ जनरल पावर्स ही आपको मदद कर सकते हैं। यू आर आल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, आपको भी बगैर इजाज़त के घर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। स्पेल्डिंग, यू कांट डू दिस, आप ऐसा कर नहीं सकते। एडी, आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट, हम ऐसा कर चुके हैं। एलन, इज़न्ट इट एक्साइटिंग। अब ज़रा देखिएगा राइट साइड पे इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हैड बेटर, ये इसमें वार्निंग का एलिमेंट शामिल होता है। शुड और हैड बेटर में अगर हम डिफरेंस करें तो हैड बेटर में थोड़ा वार्निंग का एलिमेंट शामिल होता है। सब्जेक्ट के बाद आप हैड बेटर, ये फिक्स फ्रेज है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जैसे कि आपके लेफ्ट साइड पे है, आईड बेटर गो मेकअप द बेडरूम, और मेकअप आपके पास फ्रेजल वर्ब है, इसका प्रिपेयर करना, सो दैट इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड, तो आई विल मेक अप अ बेड फॉर यू। फिर सब्जेक्ट के बाद जब लिंकिंग वर्ब यूज़ होता है तो उसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। सीम्स हमने बात की थी कि ये लिंकिंग वर्ब है, नाइस इसका एडजेक्टिव है, और परफेक्टली इसका एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी।
बिफोर आपके पास 3 तरीक़ों से यूज़ हो रहा है, कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होगा तो ये 2 जुमलों को मिलाएगा और कहते हैं थिंक केयरफुली बिफोर यू चूज़। तो ये इंतखाब करने से पहले आप मुहतात तरीके से सोचें। प्रेपोजिशन के तौर पे है कि वी मूव टू लंदन बिफोर द वॉर। अब द वॉर नाउन आ गया तो नाउन से पहले बिफोर आके उसका प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, तो एडवर्ब आएगा विदाउट फॉलोइंग नाउन, ये नाउन को फॉलो नहीं करता। आई मेट हिम वंस बिफोर। इसके बाद है कि अब पास बाय, ये भी हमारे पास पास बाय समबॉडी या समथिंग है, फ्रेजल वर्ब हमारे पास है टू गेट पास्ट, पास से गुजरना। द प्रोसेशन पास्ट राइट बाय माय फ्रंट डोर, ये प्रोसेशन जुलूस जो है बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने से गुजरा। तो बेटर एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। ब्लेक इज़ बेटर रिमेंबर्ड एज अ पोएट देन अ पेंटर। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं जी। पेज 21 का जो लास्ट पोर्शन है उसकी तरफ, कट टू स्टडी। अब ये या जो कैमरे का रुख जो है ना स्टडी रूम की तरफ हो जाता है। पावर्स, आर यू डेलिबरेटली डूइंग टू कन्फ्यूज़ मी। डेलिबरेटली जानबूझकर, इंटेंशनली कि आप जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं। क्रेटन, नॉट डेलिबरेटली, नो। पावर्स, वी हैव गॉट ओवर एंड ओवर मीन्स रिपीटेडली this for the 2 hours now, and all that you told me is that you are from another planet in another solar system। कहता है 2 घंटे से ज़्यादा हो गया हम बात कर रहे हैं, बार बार पूछने के बाद आपने बस यही बताया कि आप किसी और सियारे से। क्रेटन, इन अनदर डायमेंशन, एक और एस्पेक्ट से आप कह सकते हैं। आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज। पावर्स, इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हियर एज अ टूरिस्ट। क्रेटन, अप टू द पॉइंट, यस, यहाँ तक बात ठीक है। वट डिड यू एक्सपेक्ट, आप क्या तवक्को रखते हैं। पावर्स, इट्स माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मुल्क की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। क्रेटन, आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। मुझे यकीन है कि ये काम बहुत दिलचस्प होगा। अब ज़रा देखिएगा कि आपके पास कलेक्टिव नाउन का रोल जो वर्ड्स प्ले कर रहे हैं, जैसे फैमिली का वर्ड अभी यूज़ हुआ था, तो कलेक्टिव नाउन 2 तरह का रोल प्ले करते हैं। ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। जब एज इंडिविजुअल यूज़ हों तो फिर ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन जब एज अ यूनिट, एज अ होल यूज़ हो तो फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फैमिली आर ऑल गैदरिंग टुगेदर ऑन 25 दिसंबर। तो ये घर के अफराद की बात हो रही है। माय फैमिली इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, अब ये घर के तमाम अफराद का मजमूई तौर पर तज़किरा हो रहा है। द क्रू हैव डन अ गुड जॉब, ये अफराद की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की। द क्रू इज़ सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री टुनाइट, अब ये कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट यूज़ हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ट्राई के बाद जेरेंड का भी यूज़ करते हैं टू टेस्ट समथिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास नॉन इंग्लिश वर्ब नाउन्स जो रहते हैं उनकी प्लूरल कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्राइसिस था तो उसकी क्राइसिस हुई, हमने IS को ES में चेंज किया। तो ये एग्जांपल आपके पास आ रही हैं। जैसे एनालिसिस को एनालिसिस आप कहेंगे, एक्सेस को एक्सीज आप कहेंगे, तो इसी तरह ये जो IS है इसको आपने ES में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।